हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है करंट अफेयर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसके पहले अगर देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अब अगर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर करके वहाँ पे क्विज़ कराई जाती है करंट अफेयर्स की, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके क्विज कराए जाते हैं, तो आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है हम लोग ये जो करंट अफेयर्स है इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो है करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आजकल जो भी एग्ज़ाम्स हो रहा है। तो अगर पीसीएस और आरओ का देखा जाए, पेपर जो होता है पीसीएस का भी जो होने वाला है, आरओ का, तो उसमें जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब जो है उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी आए। तो इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। और ये जो है एडुटेरिया की जो बुक है उसके करंट अफेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार की घोषणा में गेहूं खरीद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों को गैर पारंपरिक राज्य बताया गया है। तो नाम याद रखना है, किसको गैर पारंपरिक बताया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार को। चालू विपणन वर्ष यानी कि 2024-25 में सरकार ने खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16% जो है इन 3 प्रदेशों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रदेश के बरेली प्रशासन द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया है। तो पहले तो ये देखना है कि माई बूथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो बरेली का जो प्रशासन है उसने लॉन्च किया है, और लोकसभा चुनाव के से संबंधित जानकारियों के लिए। ठीक है, तो माई बूथ ऐप जो है मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं को कतार में इंतजार के समय की जानकारी प्रदान करता है। तो ये बूथ से समझ में आ जाएगा कि ये जो है मतदान वगैरह से रिलेटेड ये जो है ऐप है। ठीक है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का जो है उद्देश्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियों को 75,000 रुपये एक मुश्त अनुदान प्रदान करना है। तो ये कौन सी योजना है? महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है अप्रैल 2024 में। ठीक है, ये जो शुरू की गई है 2022 में शुरू की गई है। अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र छात्रा की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि कितने वर्ष होनी चाहिए? 6 वर्ष होनी चाहिए। अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? विशाल भारत संस्थान ने, राम पंथ के सहयोग से। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लम्ही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, महादीक्षा संस्कार से हुई है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल की नई प्रजाति विकसित की है। तो अगर कुछ ऐसी जो नई प्रजातियां हैं उसका अगर नामकरण किया जाता है या नए नाम खोजे जाते हैं तो वो जो है एग्जाम के अगर देखा जाए हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दृष्टि ये पूछ देगा कि दृष्टि क्या है, तो ये जो है एक उड़द दाल है जो कि प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल है। ठीक है, या कोई और दाल दे देगा, चना दाल, मूंग दाल, कुछ भी, तो ये ध्यान रखना है कि ये उड़द दाल है। उड़द दाल की नई प्रजाति खोजी गई है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को बचाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027 से 28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित की है।
तो पहले तो ईयर देखते हैं 2027 से 28 तक, और किसके उत्पादन को, तो मक्का के उत्पादन को 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों जैसे कि खरीफ, रबी और जायद में राज्य का मक्का उत्पादन अगर देखें तो 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, तो जितनी भी रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, ये सब भी अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं कि अप्रैल 2024 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की 7वीं ISARC समन्वय समिति यानी ICC की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई है। ठीक है, वाराणसी में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए IRRI के अंतरिम महानिदेशक ने कहा कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी शोधों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन करने वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यानी कि जो चावल की फसल है उसमें से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो मीथेन गैस का होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है CAT के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह अनुच्छेद 226 ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है। ठीक है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी जो AAG अर्धेंदौली कुमार प्रसाद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। AAG के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यूपी के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। अप्रैल 2024 में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा 13 एवं 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी की नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें काशी शब्द लगा हुआ है, यानी कि ये वाराणसी में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व इनका प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया है। अप्रैल 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे, इसके मतलब ये जो समझौता हुआ था इसके अंतर्गत AFMS और IIT यानी कि जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है और IIT जो है कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए परस्पर सहयोग करेंगे। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से जो है 5,500 मिलियन यूनिट विद्युत का व्यापार किया है। उच्च ऊर्जा मांग अवधि जो कि अप्रैल से अक्टूबर तक थी के दौरान लगभग 4,000 MU जो है यानी कि मिलियन यूनिट की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गर्मी के दौरान गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों के लिए सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। मार्च 2024 में 22 मार्च 2024 को
22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो देखिए अब ये जो अधिनियम है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौन से अधिनियम के द्वारा जो है जो यहाँ पे दिया गया है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो इसमें 2004 की जगह 2005 लिख देगा या 2006। तो ये जो है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 है। ठीक है, अप्रैल 2024 में प्रदेश सरकार के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार वे जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रयागराज में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दे रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाली विद्युत कटौती को रोकने के लिए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र को 294 नए ट्रांसफर मिले हैं। अब ये सब जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एक न्यूज़ जैसे दिया हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन है जैसे कि रेड कलर से जो दिया गया है या जिसको बता दिया जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या कहा गया है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल समारोह का उद्घाटन किया। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो विश्व होम्योपैथी दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया है, तो गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम नाम से इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें व्यापक रूप से होम्योपैथी के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैमुअल हैनीमैन को जाना जाता है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। ठीक है, वर्ष 2028 तक राज्य की वार्षिक पर्यटक संख्या अगर देखें तो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल 2024 में डाक विभाग एवं प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया। तो चलिए इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक यानी कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जीआई है टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है अभी नए 6 उत्पाद जोड़े गए हैं। ठीक है, तो टोटल जो है सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक हो गया है। ठीक है, इसमें जो है काशी यानी वाराणसी की प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी शामिल है, जो एक तिरंगे रंग की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। तो तिरंगा बर्फी ध्यान रखना है कि ये जो है कहाँ का है, तो ये इसको जो है काशी यानी वाराणसी की जो है प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी है। उत्तर प्रदेश में GISTAG प्रमाण प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादों में बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत एवं बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तिरंगी बर्फी ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो सूर्य तिलक परियोजना है कहाँ की परियोजना है, तो ये अयोध्या की है। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। IIA टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के डिजाइन और इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया। चलिए देखते हैं आगे। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए अभी से कार्य कर रही है। तो एक कुंभ जो है कब होगा, 2025 में। प्रदेश सरकार ने कुंभ क्षेत्र में आवास की व्यवस्था के अलावा शहर में लग्जरी होटलों का निर्माण भी किया जा रहा है। कुंभ मेला जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि में शामिल किया गया है। ठीक है,
तो ये जो है अप्रैल का करंट अफेयर हो गया, और इसके पहले हम लोग ये मार्च वाला कर चुके हैं, तो अप्रैल का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यूपी का करंट अफेयर्स है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे मई का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर जो है आप RO का अगर एग्ज़ाम मतलब आपको देना है, तो इसी चैनल पे जो है हिंदी के जो PYQ हैं उसको कराए गए हैं, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जो है अभी टेस्ट सीरीज वगैरह भी कराई जाएगी, तो आप जो है उसको करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।